हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ड्रामा कनेक्शन। आज मैं एक नए ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड को बताया जाता है, जो बुक को देखकर कहती है, एक और मर गया। क्या इन साइड कैरेक्टर्स के पास दिमाग नहीं है? तभी एक आवाज आती है, अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकती हो तो तुम कर लो। और वो उसी वक्त बुक में एंटर हो जाती है। फिर हमें बुक की स्टोरी बताई जाती है, जिसकी ओरिजिनल फीमेल लीड शंजाजा है। गुजू चैंग के पास एक जासूस है, जो मिसिस गुजू चैंग के नाम से इंफॉर्मेशन देता है। एक मिशन के दौरान वो गुजू चैंग की कजन जी चौ से एक्सपोज हो जाता है। शंजाजा जी चौ को कोई नशीली चीज खिलाकर ज़ाओलाओ लू को उसके साथ कुछ ऐसा वैसा करने को कहती है। किसे पता था कि जी चौ ड्रग्ड होने के बाद गलती से गुजू चैंग के रूम में चली जाती है। गुजू चैंग उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करवाता है। शंजाजा के जासूस की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है और वो एक बुरी मौत से मरता है। अब तुम बुक कैरेक्टर शंजाजा बन गई हो। शंजाजा के आखिर तक जिंदा रहने पर ही तुम अपनी दुनिया में वापस लौट पाओगी। अब वो उस बुक में एज ए कैरेक्टर आ चुकी होती है। सीचो उससे पूछती है, क्या मेरी मेडिसिन तैयार है? वो सोचती है ये मेडिसिन वही तो नहीं जो शंजाजा उसे पिलाना चाहती है। अभी मैं शंजाजा हूँ और वो उस मेडिसिन को पी जाती है। वो कहती है ये तुम्हें सूट नहीं होगी और बहाने से उसे बाहर निकालकर चैन की सांस लेती है। थोड़ी देर बाद उस पर दवाई का असर होने लगता है। फिर लावलियो उस रूम में आ जाता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से निकल जाती है। वो गलती से उस रूम में आ जाती है जिसमें गुजू चैंग पहले से होता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। तभी गुजू चैंग का साथी कहता है, हमने एक सस्पिशियस पर्सन को पकड़ा है। वो उसे जाने को कहता है। फिर जब गुजू चैंग खड़ा होता है तो शंजाजा उसे देखती रह जाती है। वो सोचती है ये सारे अच्छे दिखने वाले लोग विलन्स ही होते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, लावलियो को पकड़ लिया जाता है। उसके पास से एक लेटर मिलता है जिसमें उसे रूम में आने को कहा जाता है। उस लेटर में शंजाजा की हैंडराइटिंग होती है। लावलियो कहता है, मुझे नहीं पता था वो आपकी पत्नी है, मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। जूचैंग कहता है, सिर्फ एक मरा हुआ इंसान ही राज रख सकता है, और वो उसे सजा सुना देता है। उसका साथी कहता है, डॉक्टर ने चेक करके बताया है कि वो ड्रग मिस जीचौ की मेडिसिन में था। मैडम ने कहा वो उनका ध्यान रखने में आपकी मदद कर रही है। क्या आप चाहते हैं कि मैडम को इन्वेस्टिगेट किया जाए? जूचैंग कहता है, मैं उसे बाद में देख लूंगा। फिर शंजाजा को बताया जाता है, जो सोच रही होती है कि क्या बहाना बनाया जाए। तभी जूचैंग आ जाता है। वो उसे अपने क्लोज लाकर कहता है, मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम इस तरह की मेथड यूज कर रही हो। वो कहती है ये गलत फहमी है। जूचैंग पूछता है, उसने तुम्हें कहाँ छुआ? वो कहती है उसे चांस नहीं मिला। वो अपनी बात पूरी करती है उससे पहले जूचैंग उसे उठा लेता है और उसे तौलिया देता है। वो खुद को पहुंच रही होती है, इतने में जूचैंग अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। वो कहती है, क्या कर रहे हो तुम? जूचैंग कहता है, साथ में रेस्ट कर रहे हैं। वो सोचता है, देखते हैं तुम कितनी देर प्रिटेंड कर सकती हो। शंजाजा कहती है, रेस्ट दिन में ये सही नहीं है। जूचैंग कहता है, मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता अगर रात है या दिन। तो वो अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करने लगती है। वो कहती है, मैंने आज गलत दवाई ले ली, मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा। तो जूचैंग कहता है, मुझे तुम्हें डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है। तो जाजा कहती है, अचानक से मुझे रिफ्रेश लग रहा है। वो उससे दूर जा रही होती है तो जूचैंग उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है, तुम वो वुमन हो जिसे मैंने छीना है, तुम हमेशा के लिए मेरी हो। वो उसके क्लोज जाता है। जाजा को लगता है वो उसे किस करने वाला है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जूचैंग खड़ा हो जाता है। वो सोचता है, मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? फिर वो उस बारे में सोच रही होती है जब जूचैंग कहता है, तुम मेरे लिए बनी हो। वो सिस्टम से पूछती है, क्या विलन के पास गलत स्क्रिप्ट है? उसे बताया जाता है कि हम लॉ कॉस्ट बुक है, ऑथर भी अक्सर कंफ्यूज होता है। बस उतना ही करो जितना टास्क दिया गया है, जब तक जिंदा हो ठीक है। अगले सीन में वो ज्वेलरी पसंद कर रही होती है। तभी जीचो आ जाती है। वो कहती है, अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं आती नहीं। आज तुम यहाँ आई हो, कल मैं आऊंगी, हम यहाँ अलग अलग आएंगे। शंजाजा कहती है, दुजुन ने तुम्हारे लिए भी प्रिपेयर किया है, क्यों ना हम साथ में ले लें। उसी वक्त दुजुन भी आ जाता है। शंजाजा की जीचो के साथ थोड़ी अनबन हो जाती है, तो वो भी उसे प्यार से दो बात सुना देती है। जूचैंग का साथी कहता है, मुझे लगता है मैडम के साथ कुछ तो गड़बड़ है, आपको सावधान रहना चाहिए। जूचैंग कहता है, मेरी वाइफ मेरे लिए जेलस हो रही है, इसमें क्या गलत है? फिर वो जाजा के पास जाकर उसे एक ड्रेस सिलेक्ट करके देता है और उसके साथ एक इम्पोर्टेंट पार्टी में साथ चलने को कहता है। बाकी सारा सामान वो जीचो को उसकी शादी का गिफ्ट समझकर रखने को कहता है। वो मना करती है, लेकिन जूचैंग ने तो उसके लिए लड़का भी ढूंढ रखा होता है। वो जाजा से पूछता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? जीचो को लगता है ये उसी का आइडिया है। फिर जूचैंग अपने साथी से कहकर उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। जाजा उसके पीछे जाने लगती है तो जूचैंग उसे अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लगता है, लेकिन जाजा उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में वो पार्टी में आ जाते हैं। जूचैंग जाजा से अपने पास रहने को कहता है। फिर बुक के ग्रेट विलन मार्शल शी की एंट्री होती है। वो जाजा से हाथ मिलाने लगता है तो जूचैंग बीच में आ जाता है। वो कहता है, मुझे पसंद नहीं दूसरे लोग मेरी चीज को हाथ लगाए। वो बात कर रहे होता है, तब तक जाजा वहाँ से निकल जाती है। वो वहाँ से विस्की मांगती है। उसके पास एक आदमी होता है जिसके हाथ में ग्लास होता है।
वो उस ग्लास को लेकर जाने लगती, तभी वो आदमी उससे टकरा कर चला जाता है, जिसे देखकर जुचैंग का साथी उससे कहता है, देखो वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। उस आदमी से एक पाउच गिर जाता है जिसे जेजा लौटाने जाती है। वो उसे पाउच दे देती है। फिर एक नए चैप्टर के साथ उसका नया मिशन शुरू होता है। वो कहता है, आई होप तुम अपना मिशन पूरा करो। अगले सीन में शंजाजा नशे में धुत होकर कुछ भी उल्टा सीधा किए जा रही होती है। जब वो डांस करती है तो जुचैंग भी उसे प्यार से देख रहा होता है। मार्शल शी कहता है, ऐसा लग रहा है किलर गॉड दुजुन एक ब्यूटी से हार गया। फिर जेजा जुचैंग के भी पास आती है और उससे पोज बनवाकर इनविजिबल पिक्चर लेती है। अगली सुबह शंजाजा को ब्रेकफास्ट में बस चिकन से बनी चीजें ही मिलती है। जुचैंग कहता है, कल रात तुम ड्रंक हो गई थी, तुम्ही ने चिकन खाने के बारे में कहा था। मुझे लगा ये शैन फैमिली का ट्रेडिशन होगा, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए प्रिपेयर करवाया है। जेजा को याद आता है कि जब उसने हैंगओवर सूप पीने से मना कर दिया तो जुचैंग उसे खुद सूप पिलाता है। वो कहती है, मैंने कल रात तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है ना। जुचैंग कहता है, तुम भूल भी गई, कल रात तुम ड्रंक थी, तुमने मेरे कपड़े पकड़े और मुझे उठाकर बेड पर ले गई। जेजा कहती है, ये गलत फहमी है। वो कहता है, मुझे भी ना कहने में शर्म आ रही है। जेजा कहती है, तुम मुझे बदनाम मत करो, तुम इतने लंबे और स्ट्रॉन्ग हो, मैं कैसे तुम्हें बेड पर ले जा सकती हूँ। तुम कुछ भी बोल रहे हो, मैं नहीं मानती। वो जाने लगती है तो जुचैंग उसे टेबल पर बैठाकर किस कर देता है। अगले सीन में वो बैठी होती है। उसे वो पाउच दिखता है जिसमें उसका मिशन था कि उसे गुजुचैंग और मार्शल शी की बातें रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन वो तो ड्रंक हो गई थी, इसीलिए उसे जितना याद होता है वो एक पेपर में लिखकर भिजवा देती है। वो लेटर पढ़ के उसे गुस्सा आ जाता है तो वो आदमी जेजा को दूसरा चांस देने को कहता है। अगले सीन में जेजा जुचैंग का पीछा कर रही होती है। उसे पता तो होता है लेकिन फिर भी वो उसे उसका पीछा करने देता है। फिर वो उन दोनों को ढूंढ रही होती है, तभी जुचैंग का साथी उसके सामने आ जाता है। वो उससे छुपने की कोशिश करती है लेकिन सब कुछ तो दिख ही रहा होता है। वो उसे अंदर ले जाता है, वहीं जुचैंग भी बैठा होता है। फिर वो खाना खा रहे होते हैं। जेजा कहती है, तुमने ये सब जानबूझ के किया। जुचैंग कहता है, एक्चुअली तुम्हें मुझे समझने के लिए ये सब मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसी अफवाह है कि मेरी बैड रेपुटेशन है, जलाना, मारना, लूटना, हर तरह का बुरा काम किया है। मैं ना नहीं सुन सकता, ऐसा करने वाले को मार दिया जाता है। जेजा घबरा कर कहती है, जरूर उन्हें गलतफहमी हुई होगी। वो कहता है, ये गलतफहमी नहीं, सच है। जियांग वैनशिंग ने कभी मेरे बारे में बताया नहीं, उसे तो इस बारे में पता भी नहीं होता। जुचैंग उसे याद दिलाने के बारे में कहता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जुचैंग कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। वैनशिंग का नाम सुनते ही तुम्हारा अभी भी ऐसा रिएक्शन है। अगले सीन में जेजा सिस्टम से कहती है, मैं इस बुक की सबसे बड़ी फैन हूँ और यहाँ एक हिडन स्टोरी है जो मुझे पता ही नहीं है। ये जियांग वैनशिंग कौन है? तुम्हें पता है मैं कितना एम्बेरेस थी जब मुझे उसने इसके बारे में पूछा। वो कहता है, मैंने सोचा नहीं था ये प्लॉट इतना फास्ट डेवलप होगा। तुमने इस मुसीबत को कैसे मैनेज किया? तो वो याद करती है कैसे उसने उस सवाल को टाल दिया था। जेजा जियांग वैनशिंग के बारे में पूछती है तो उसे बताया जाता है कि ये वो आदमी है जिससे वो पहले प्यार करती थी। वो समझने की कोशिश करती है कि जो इंसान शंजाजा के दिल में है वो जियांग वैनशिंग है। गुजुचैंग अब शंजाजा से बदला ले रहा है, तभी वो उससे इतना अच्छे से ट्रीट कर रहा है। ये मेरे बचने का रोड ब्लॉक है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे गुजुचैंग को जस्टिस देना चाहिए। फिर वो जुचैंग को उसे जियांग वैनशिंग के पास ले जाने को कहती है। वो कहता है, तुम अभी भी उससे मिलना चाहती हो? वो हाँ कहती है तो जुचैंग उसे अपने क्लोज लाकर उससे मिलवाने के लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में वो जुचैंग के साथ उस जेल में आती है। वहाँ बहुत सारे कैदी होते हैं। जुचैंग कहता है, जब हम अंदर जाएं तो डरना मत। वो कहती है, किसे डर लग रहा है? इतने में एक कैदी की चीख निकलती है तो वो उसी के पीछे डर के मारे छुप जाती है। फिर वो दोनों वैनशिंग के पास आए होते हैं। जेजा पूछती है, इसने क्या गुनाह किया है? उसे बताया जाता है कि उसने दुजुन की वुमन को चाहने की हिम्मत की है। वैनशिंग जेजा से मदद मांगता है। वो कहता है, दुजुन को कहो कि हमारा कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। वो सोचती है, क्या तुमने मेरी लाइन चुरा ली? मैं यहाँ गुजुचैंग के लिए कांटा निकालने आई थी और अब ये अच्छा आदमी बन गया। वो कहती है, मैं नादान थी, मुझे लगा तुम हैंडसम जेंटलमैन होगे, मैं तुम्हारे जाल में फंस गई। अब मुझे मेरा मन चाहा पति मिल गया है तो तुम्हें और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे इससे शादी करने के लिए झांसा दिया, मैं भी तुम्हारे साथ होने का नाटक कर रही थी, लेकिन सच तो ये है कि मैं सीक्रेटली मेरे आंचैंग से जितना जल्दी हो सके मिलना चाहती थी। वो जुचैंग को कहती है कि इसने सीक्रेट अलायंस के साथ मिलकर मुझे तुम्हारे पास भेज दिया, ना सिर्फ पैसों के लिए, ये तुम्हें हार्म भी करना चाहता है। जुचैंग कहता है, सच में? तुमने अपने दिल में कितने राज रखे हैं, ये कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। वो कहती है, हाँ, मैंने दिल से तुम्हें अपना हस्बैंड मान लिया है। तो जुचैंग उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। जेजा भी उसे मारने को कह रही होती है तो सिस्टम इसे रोकने को कहता है। अगर साइड कैरेक्टर्स को मार दिया गया तो ये तुम्हारे लिए भी खत्म हो जाएगा। जेजा को लगता है वैनशिंग उसे भी मार देगा तो वो उन्हें रुकने को कहती है और जुचैंग के पैरों में गिरकर उसे ना मारने को कहती है। उस वक्त वो थोड़ा नाटक भी करती है तो जुचैंग कहता है, तुम क्या गा रही हो? वो कहती है, मैं ये तुम्हारे लिए गा दूंगी जब हम घर जाएंगे, जल्दी चलो, मुझे डर लग रहा है। घर आने के बाद जुचैंग उसे बोलने को कहता है। जेजा कहती है, तुम मुझे डांट रहे हो? वो कहता है, तुमने नहीं कहा था। इतने में वो कहती है, देखो अब तुम अपनी आवाज ऊंची कर रहे हो। वो पूछता है, क्या तुम अभी भी वैनशिंग को मिस करती हो? जेजा कहती है, अब यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं तो तुम किसी दूसरे को मेंशन क्यों कर रहे हो?
वो कहता है मैंने कब किसी और को मेंशन किया। जेजा कहती है अब तुम गलत आर्ग्यूमेंट करना भी सीख गए। वो कुछ और बोलने लगता है लेकिन फिर चुप हो जाता है। वो कहता है ठीक है, मैं तुमसे आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकता। जेजा कहती है क्या अब तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो, और वो उसे रूम से ही बाहर निकाल देती है। फिर उसे सुनाने के लिए थोड़ा बहुत रोने का भी नाटक कर लेती है। फिर जूचंग अपने साथी के साथ अपना दुखड़ा शेयर करता है। वो कहता है कब मैंने किसी वुमन के टेम्पर को बर्दाश्त किया है। उसका साथी कहता है सही है, अगर लास्ट टाइम का देखा जाए तो आपने गन से, इतना कहकर वो चुप हो जाता है। अगली सीन में वो जाजा के पास आता है। वो उठकर उसे हग कर लेती है। जूचंग उसे सोने के लिए कहकर उसे किस करने लगता है तो वो कहती है मैं अकेली सोऊंगी। जूचंग कहता है वो तुम पर नहीं है और वो उसे किस कर देता है। फिर जाजा उसके पीठ पर एक निशान दिखती है। वो कहता है अगर मैं कहूँ कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वो इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में शंजाजा वेनशिंग को फ्री करवाने के लिए जेल में आती है, जो कि बुक के ओरिजिनल प्लॉट के अकॉर्डिंग होगा। वो उन लोगों को खाने के लिए स्नैक्स देती है, जिसे खाते ही वो सब बेहोश हो जाते हैं। फिर वो वेनशिंग को छुड़ाने जाती है। वो उससे अपने साथ चलने को कहता है और जूचंग के बारे में कहता है वो लोगों को हर्ट करता है, मासूमों की जान लेता है। जाजा कहती है मुझे नहीं पता उसने पहले कितना गलत किया है, लेकिन मैं अब और उसे कुछ गलत नहीं करने दूंगी। फिर वेनशिंग कल उसे भिजवाने की बात करके चला जाता है और जाजा बाकी सारे कैदियों को भी छोड़कर वहीं जूचंग के आने का इंतजार करती है। फिर जूचंग वहां आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि सारे कैदियों के साथ वेनशिंग को भी भगा दिया गया है, तो वो जाजा को कहता है तुम कल मेरे साथ जेंटल थी ताकि तुम जियांग वेनशिंग को भगा पाओ। तुम उसके लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस कर सकती हो, मैं देखना चाहता हूँ तुम उसके लिए और क्या कर सकती हो। और वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है तो शंजाजा उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर सब लोग जाजा को ढूंढ रहे होते हैं। एक बार तो एक लड़की जूचंग के पास से निकलती है। जब वो देखता है तो वो कोई और ही होती है, लेकिन वो उसे बताती है कि जाजा को ढूंढने के लिए किसी ने उसे एक जगह अकेले बुलाया है। जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है, वहाँ छुपे सारे लोग उस पर धावा बोल देते हैं। उन सबको तो जूचंग अकेले ही संभाल लेता है। बाद में उन सबको मार दिया जाता है। उसी वक्त जाजा वेनशिंग के साथ वहाँ पहुँच जाती है। वेनशिंग कहता है मैंने तो कहा था डेविल हमेशा डेविल ही रहता। वो पूछती है क्या तुमने इन्हें मारा है। जूचंग उसे अपने साथ चलने को कहता है तो वेनशिंग कहता है जाजा मेरी फियांसे है, तुम्हें इसे ले जाने का कोई हक नहीं है। जूचंग उस पर बंदूक तान देता है। वहाँ जाजा उस पर बंदूक तान देती है और उसे बंदूक नीचे करने को कहती है। वो कहता है मैंने तुम्हें शूट करना सिखाया है, क्या तुम ट्राई करके देखना चाहती हो कि कौन ज्यादा तेज है। वो 3 तक गिनता है, इतने में जाजा उसे शूट कर देती है। फिर जाजा जूचंग को किस करती है और वो दोनों साथ में गायब हो जाते हैं। जाजा उठती है। वो कहती है मैंने सपना देखा कि मुझे झोंपड़ी में कैद कर लिया गया है। उसे आगे का कुछ याद नहीं आता तो वो उस बुक में देखती है जिसमें वो गुजू चैंग को ढूंढती है। वो कहती है क्या तुम साइड कैरेक्टर की बात कर रही हो, वो तो पहले के कुछ चैप्टर्स में ही मर गया। जाजा कहती है साइड कैरेक्टर, वो मेन लीड नहीं है। वो बताती है कि मेन लीड जियांग वेनशिंग है। वो अपनी मेहनत से मिलिट्री गवर्नर बना और अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी रहा। ये बहुत बोरिंग है, ऑथर ने कुछ भी लिख दिया, पता नहीं ये इतनी पॉपुलर क्यों है। जाजा उस बुक की एंडिंग पूछती तो वो कहती है एंडिंग नहीं है, मुझे लगता है ऑथर को भी नहीं पता इसे कंटिन्यू कैसे करें। जाजा वो किताब पढ़ती है। हेशुई जलाने, मारने, लूटने और ऐसे सारे बुरे काम करता है। पैसे लूटने के अलावा उसने एक औरतों के ग्रुप को भी किडनैप किया होता है। फीमेल लीड जाजा उनमें से एक है। शंजाजा को अकेले फायरवुड स्टोरेज रूम में रखा गया है। उसकी दोनों आंखें इंजर्ड थी, उसे सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। वो अपने आसपास एक आवाज सुनती है। अचानक कोई अंदर आ जाता है। वो अपनी बंदूक उठा लेती है। फिर जूचंग उसे बंदूक चलाना सिखाता है। अगले सीन में जाजा को वही सपना आता है जब उसने जूचंग को शूट किया था। तभी उसे काम करने के लिए कॉल आता है। वो काम कर रही होती है, तभी एक कस्टमर आता है। वो उसके पास जाती है। जैसे ही वो टर्न होता है तो जाजा उसे देखती रह जाती है, क्योंकि वो जूचंग की तरह दिख रहा होता है। उसे जैसा अगर चाहिए होता है वैसा उसे नहीं मिलता तो वो जाने लगता है। जाजा उसे रोककर अपना फोन नंबर देने को कहती है ताकि वो उसे घर ढूंढने में मदद कर सके। वो उसे अपने कॉन्टेक्ट नंबर देने के बाद जाने लगता है तो जाजा उसे गुजू चैंग कहकर बुलाती है, लेकिन वो उसे सुनने के बाद भी वहाँ से चला जाता है। जाजा उसके साथ बिताए सारे पल याद करती है। अगले सीन में वो सीधा उसके घर ही पहुँच जाती है। वो खुद को उसकी क्लीनर कह के जबरदस्ती उसके घर में घुस जाती है। फिर वो अपना काम शुरू कर देती है और सफाई के बहाने उसकी बैग पर जो निशान था उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब हो जाती है। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अपने अगले प्लान में वो उसके लिए पानी लाती है। उसके मना करने के बाद भी जाजा उसे पानी देने लगती है। तभी वो जूचंग पर गिर जाती है, लेकिन जूचंग उसे पकड़ लेता है। मौके का फायदा उठाकर वो उस पर पानी डाल देती है। फिर वो शर्ट बदल रहा होता है तो जाजा जाकर उसका निशान देख लेती है। जूचंग कहता है आजकल लड़कियां ऐसी ट्रिक बहुत यूज करती हैं, या ये तुम्हारे सेल्स डिपार्टमेंट की सेल्स टैक्टिक्स हैं। जाजा कहती है तुम मेरे एक दोस्त की तरह लगते हो। जूचंग कहता है तो वो कहती है कल मेरी शादी है, क्या तुम मेरे दोस्त की जगह आ सकते हो। वो उसे शादी में आने का कहकर चली जाती है। अगले सीन में उसकी शादी हो रही होती है। तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो दोनों किस करते हैं और हमारा हीरो अपनी दुल्हन को लेकर चला जाता है। फिर जूचंग कहता है मैंने कहा था तुम मेरी वुमन हो जिसे मैंने चुराया है।
फाइनली वो दोनों एक हो जाते हैं। अगले सीन में जूचंग कहता है, हमेशा मैं ही बर्तन क्यों धोऊं? मैं दूजुन हूँ, मैं यहाँ बर्तन धोने नहीं आया हूँ, मुझे वापस जाना है। जियाजा कहती है, जाओ फिर, कौन से चैप्टर में वापस जाना चाहोगे? जूचंग कहता है, थोड़ा सा काम है और उसे बर्तन धोने ही पड़ते हैं। यहीं पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर ड्रामा पसंद आए तो लाइक करें, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।